रिसेंटली ही रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज्यादा तारीफ की है भारत की, पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। We have a relationship with Russia. It's not a relationship which happened in one instant, one day, 1 month, 1 year. It is an accumulated relationship of close to 60 years. If you look at the Eurasian landmass, just looking at the map, it makes sense that India and Russia would have strong relations. पाकिस्तान वो नहीं आते, हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पता नहीं होंगे अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं ना, हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, बट लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफॉल्ट ही होगा। कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नजर आते हैं। ये हमारे एक ऐसा भाई है जो हमेशा मुश्किल के वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। जैसे तेजी से उनके रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर होते नजर आ रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और आने वाले 2-3-4 साल में शायद दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बनने वाली है। आपको पता है कि इंडिया की जो इंपोर्ट है रशिया से वो 400% बाकी है, और अमेरिकन जो है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। इंडियंस ने इतनी स्मार्ट गेम की है। बट हम लोग जैसे हैं ना, अगर हमें ज्यादा मदद की जरूरत है। तो फिर आप कह रही हैं कि वो एक ही कंट्री का नाम ले रहे हैं, वो तो उसी का। हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं कि रशिया के कैपिटल, जो रशिया की राजधानी है मॉस्को में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था। वहां पर जाकर इंडिया ने रूस में मदद किया था। वहां का रूस का कहना है, पुतिन का, भारत का हमारा शुक्रिया अदा है, क्योंकि भारत हमारे साथ हमेशा मतलब मुश्किलों में खड़ा होता है। मतलब वहां के रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन है, वो मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी को शुक्रिया अदा किया है। इंडिया को भी शुक्रिया अदा किया। दोस्तों आपको बता दूं कि क्या है पाकिस्तानियों की रिएक्शन, चलिए इस वीडियो में दिखाते हैं। अंत तक वीडियो बने रहिएगा, देखते हैं क्या होने वाला है इस वीडियो में। के वक्त में हमारा साथ देते हैं। अब इंडिया के जो ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, वो तो 1950s में, और आपको पता है इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पोजीशन अख्तियार की कोल्ड वॉर में, और भारत जो है वो मॉस्को पे, रशिया पे अपने वेपन्स और इकोनॉमिक सपोर्ट पे बड़ा डिपेंडेंट रहा। पाकिस्तान जो था उसने पहले से ही अमेरिका तौर पे, हमने तो रशिया से इन्विटेशन मंगवाया और चले हम अमेरिका गए। इंडियंस पहले ही अमेरिका गए थे, बाद में उन्होंने रशिया के साथ भी ताल्लुकात अपने ठीक कर लिए और चीजें उन्होंने बेहतर कर ली। हमारी तरह नहीं थे कि हम लोग इन्विटेशन रशिया से मंगवाएं और अमेरिका को लहरा के हम जो है वो वॉशिंगटन पहुंच गए, और वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब ये जो है जिसे वो कहते हैं ना कि एक फुल थ्रॉटेड जो कंडेमिनेशन है वो इंडिया नहीं करने जा रहा। उन्होंने मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं ना, हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, बट उस टाइम पे हम लोग डेवलपिंग थे। लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफॉल्ट ही होगा। डिफॉल्ट से कहना नहीं चाहिए, बट हम लोग जैसे हैं ना, अगर हमें ज्यादा मदद की जरूरत है। तो फिर आप कह रही हैं कि वो एक ही कंट्री का नाम ले रहे हैं, वो तो उसी का नाम लेंगे ना जिन्होंने मदद की है, हमारा कैसे ले लें? क्योंकि इंडिया तो वैसे ही डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, बट अगर पाकिस्तान ने मदद की भी है तो बताना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की है, हम कहाँ से करेंगे मदद? हम उल्टा कहेंगे हमें दो मदद, हमें तो चाहिए मदद। पाकिस्तान वो नहीं आते, हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पता नहीं होंगे अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। ताल्लुकात ये नहीं है कि हम ही बार बार पहुंचते जाएं, जरदारी साहब भी जाएं, नवाज शरीफ साहब भी जाएं, इमरान खान साहब भी जाएं, सारे हम ही जाएं, वहां से कोई ना आए उस तरह का ताल्लुक। ये देखिए, जो ताल्लुकात की गर्मजोशी होती है उससे नहीं होती कि जी आपके जी बायलैटरल ताल्लुकात जबरदस्त हैं, जी हमारी हल्की फुल्की ट्रेड चल रही है, वो तो सारी बात दुनिया के ममालिक चलती है। लेकिन स्ट्रेटेजिक नोयत के ताल्लुकात, हम इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के ऊपर, लेकिन रशिया अभी बिल्कुल तैयार नहीं है उस सारी सिचुएशन में। ऑन दी अदर हैंड वो हम पे स्टिल, क्योंकि केजीबी, वो पुतिन साहब केजीबी को देखते रहे हैं,
वो सारी हमने मगरब अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को क्या जख्म नहीं लगाया अफगानिस्तान में, तो वो उनके दिमाग से चीजें नहीं निकल रही। और आज भी उनको पता है कि पाकिस्तान जो रशिया के करीब हो रहा है, ये बेसिकली हमारे लिए नहीं आ रहे, ये अमेरिका को दिखाने के लिए आ रहे होंगे ताकि अमेरिका हमारे साथ सीधा हो जाए। खैर नहीं हो, ये जो इंडिया की कुर्बत है और इंडिया का जो है वो अपनी ये पोजीशन इंडिया ने मेंटेन किया है कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा है या इंडिया किसके साथ खड़ा है, इंडिया ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है। अब यहाँ पे देखें कि तकरीबन S-400 जो मैंने पहले बताया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो इंडिया को मिला, उन्होंने अच्छे भले $5.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। फिर इंडिया जो है उसने कुछ 6 लाख रशियन डिजाइन AK-203 असॉल्ट राइफल जो है, जो कि इंडिया की इनास मॉडल की जो राइफल है उसको रिप्लेस करेगी, जो इंडिया 3 डेकेड से इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन जो रशिया की एक्सपोर्ट है इंडिया को, वो कहा जा रहा है कि $7 बिलियन थी इस तरह, जिसमें मिनरल ऑयल थे, फर्टिलाइजर से, रफ डायमंड्स हैं। और जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है रशिया को, वो तकरीबन 3.3 बिलियन गुड्स जाती हैं, ज्यादातर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, चाय, कॉफी वगैरह ये जो चीजें जाती हैं। अब ये है कि अब रशिया और जो ये है यहाँ पे इंडिया की जो चीजें जाती हैं उसमें पोटैश इंपोर्ट्स हैं और बहुत कुछ है। खैर एनी हो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो निटी ग्रिटीज है, लेकिन मैं एक बड़े जरा लेवल की बात कर रहा हूँ जिसमें एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप की बात कर रहा हूँ कि इंडिया जो है उसने अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है और इस तरह मेंटेन की हुई है कि वो एक तरफ अमेरिका के साथ भी खड़े हुए हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आई थिंक नॉन परमानेंट भी हैं, मेंबर भी हैं और खामोश भी हैं, और रशिया के बारे में भी कुछ नहीं कह रहे, और अवॉइड करना चाहते हैं कि किसी किस्म की वो चीज में ना आए, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो मेजर आर्म्स सप्लाईज है वो तो रशिया से है, और वो सारी की सारी अभी तो इंडिया अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो उधर एक तरफ चाइना खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तो उनके लिए तो एक चैलेंज है। और दूसरा यह है कि इन दी हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड रखा, लेकिन अभी इंडिया के ऊपर क्वेश्चन बड़े सीरियस हैं, क्योंकि इंडिया जितने इंसेंटिव ले रहा है वेस्ट से, अब जारी बात है वेस्ट को फ्री में तो इंडिया को इंसेंटिव नहीं देता, वो भी तो इंडिया से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सानू लबेगा। वो जो इंसेंटिव ले रहे हैं उसमें वो जैसे आप कहते हैं कि वो चाहेंगे कि इंडिया हमारी मदद करे, लेकिन जिस तरह इंडिया ने क्वाड के अंदर मिलिट्री कंपोनेंट माइनस करा के अमेरिकन को और इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को फोर्स किया कि वो अपना ऑकस डेवलप करें, ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके का अलायंस डेवलप करे ताकि वो एक मिलिटरली रिस्पॉन्ड कर सके चाइना को। ग्लोबल ऑर्डर के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अगर इंडिया जो है वो रशिया से अपना फर्टिलाइजर लेता रहेगा, ईरान से तेल लेता रहेगा, पाकिस्तान ये हेलो दोस्तों आपको बता दूं कि मॉस्को में टेररिस्ट अटैक हुआ था बहुत बड़ा, रूस के राजधानी मॉस्को में, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का हाथ था थोड़ा बहुत, उसमें थू हो रहा है, पूरे दुनिया ने थू कर रहा है पाकिस्तान पर। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडिया के सिक्योरिटी एजेंसी है वहाँ पर जाकर काम कर रही है, तो वहाँ के मॉस्को के जो हैं वहाँ के कर्मचारी लोग वहाँ मतलब थैंक यू करें, धन्यवाद करें। तो भाई हमारे जयशंकर शाह का रिप्लाई है कि भाई थैंक यू के इसमें कोई डाउट नहीं है, थैंक यू कोई बात नहीं है, क्योंकि रूस से हमारी मदद करता है, हम रूस को मदद करते हैं, तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, पक्के वाले दोस्त हैं भाई। क्योंकि कुछ लोग को जलती है कि भाई रिश्ते इंडिया के रिश्ते जैसे चाइना हो, इंडिया के रिश्ते रूस से भी अच्छे हो रहे हैं और अमेरिका से भी रूस होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो जिसका चलता है, जैसे मतलब इंडिया में इस समय बहुत अच्छे से हर चीज़ चल रहा है, ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, हर चीज़ चल रहा है, इसलिए अमेरिका मतलब पीछे रहता है कि हाँ जिसका दिन आता है उसे अमेरिका साथ रहता है, जिसका दिन सब खराब चलने लगता है वो अमेरिका चलता है। तो सच्चा दोस्त है इंडिया का वो है रूस है। दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका है गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जिसे देखता है इधर से उधर मतलब छलांग मारते रहता है, तो अमेरिका का क्या लेना है दोस्तों। बाकी हमारा सच्चा दोस्त है रूस रहेगा, हम सच्चे रूस के साथ रहेंगे। दोस्तों जय हिंद, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।